नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं और अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत भी वो बिहार से करने वाले हैं। जब से प्रशांत किशोर की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है, बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। तमाम पार्टियों की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अब सवाल खुद कांग्रेस पर उठता है। सवाल उठता है एक बार फिर से कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी पर। प्रशांत किशोर ने इन दोनों को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया था। इन दोनों को कांग्रेस ज्वाइन करवाने के पीछे प्रशांत किशोर का ही हाथ माना जाता है, लेकिन सवाल अब यह उठता है कि आखिरकार कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी का क्या होगा। प्रशांत किशोर ने खुद इन्हें तो मोटिवेट करके कांग्रेस में भेज दिया, लेकिन खुद नहीं गए। बीते कई दिनों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाई जा रही थी, प्रशांत किशोर की तरफ से स्ट्रैटेजीज और प्रेजेंटेशंस दिए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार प्रशांत किशोर ने खुद ट्वीट करके इस बात को साफ किया कि वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस को उन्होंने ठुकरा दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस के अंदर लीडर्स को इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ना कि प्रशांत किशोर को स्ट्रैटेजीज बनाने की। अब ऐसे में एक बार फिर से जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार के लिए जो है वो समस्या आकर खड़ी हो चुकी है। प्रशांत किशोर उन्हें बीच मझधार में छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर की राजनीति में कदम के संकेत ने राजनीतिक हलकों में गर्माहट पैदा कर दी है। हालांकि कांग्रेस से अलग होने से पहले उन्होंने इसी पार्टी के लिए रणनीति बनाई थी। यही नहीं, कई युवा नेताओं को भी कांग्रेस में शामिल कराया था। इसमें से सबसे प्रमुख जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी थे। अब बारी आई खुद प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर कांग्रेस से अलग हो गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि पीके के कहने पर कन्हैया और जिग्नेश कांग्रेस में गए, तो अब उनका क्या होगा। दरअसल पीके ने कांग्रेस के लिए नए और तेज तरार चेहरों की तलाश भी शुरू कर दी थी। इसी क्रम में पिछले दिनों लेफ्ट के तेज तरार नेता कन्हैया कुमार को कांग्रेस में लेकर आए। कन्हैया के साथ गुजरात के तेज तरार नेता जिग्नेश मेवानी को भी कांग्रेस में शामिल करा दिया, हालांकि स्वयं नहीं गए। जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर कोई भी कदम बहुत जल्दबाजी में नहीं उठाते हैं। कन्हैया और जिग्नेश का कांग्रेस में क्या होगा, इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार का एक कहना है कि कन्हैया और जिग्नेश का अपना अपना अलग अलग आधार है। ये पहले से ही यूथ आइकन है, उन्हें किसी पार्टी में रहना वहां के लिए एसेट ही माना जाएगा। पीके कांग्रेस में रहे या ना रहे, दोनों युवा नेता अपना लगातार यूथ कनेक्टिविटी का कार्यक्रम कर रहे हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक में कन्हैया का एक अलग युवा फॉलोअर है, वहीं गुजरात में जिग्नेश का अलग क्रेज है। ऐसे में इन दोनों नेताओं पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में रहे या ना रहे। आगे कहा जाता है कि प्रशांत किशोर अब तक अलग अलग राजनीतिक दलों की रणनीति को बनाते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने राजनीति में अपनी पार्टी लाने की बात कही है। प्रशांत किशोर का यही पूरी तरह से लिटमस टेस्ट होगा। प्रशांत किशोर को अपने आप को साबित करना होगा। रही बात जिग्नेश और कन्हैया की, तो जिग्नेश और कन्हैया जाति धर्म से अलग हटके वह आर्थिक न्याय पर बात करते हैं, बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं। उनके मुद्दे अलग है। भले प्रशांत किशोर ने इन दोनों नेताओं को सब्ज बाग दिखाया था, लेकिन इससे ज्यादा प्रभाव कन्हैया और जिग्नेश मेवानी पर नहीं पड़ने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर का कांग्रेस से अलग होने का कोई प्रभाव कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी पर नहीं पड़ने वाला है। इन दोनों की अपनी अलग फॉलोइंग है। ये दो नेता यूथ आइकन है और इनका एक अलग वर्चस्व है। ये किसी भी पार्टी में जाएंगे तो इन्हें इस पार्टी के लिए एसेट ही माना जाएगा। लेकिन फिर भी सवाल तो यह भी उठता है कि जब प्रशांत किशोर इन दोनों नेताओं को बीच मझधार में छोड़कर चले गए हैं, तो इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आएगी कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी की तरफ, क्योंकि कांग्रेस में इन दोनों नेताओं को लाने वाले प्रशांत किशोर ही थे। प्रशांत किशोर ने ही इन दोनों नेताओं को मोटिवेट किया था। तो क्या कांग्रेस में इन दो नेताओं के लिए भूचाल देखने को मिलेगा, या फिर प्रशांत किशोर का कोई असर इन दोनों नेताओं पर नहीं देखने को मिलेगा? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।